कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, जब से वक्फ संशोधन बिल का चर्चा शुरू हुआ लोकसभा में, उसके बाद से ही इसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जाने लगी। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन फिलहाल पूरे देश में इसके खिलाफ मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई जगह पर QR कोड जारी किए जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से, और लोगों से अपील की जा रही है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कि आप लोग अपनी ओपिनियन को शेयर करें, क्योंकि लोकतंत्र में ओपिनियन शेयर करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर के इमारत शरिया की तरफ से भी अब बैठक की जानी है, जो कि कल पटना में बैठक होनी है, जिसमें कि 4 राज्यों के लोग शामिल होंगे। तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये वक्फ संशोधन बिल जो है, इसको लेकर जो मामला गरमाया हुआ है, पूरे मुस्लिम समाज में नाराजगी है। कल बैठक भी बुलाई गई है, तो क्या कुछ होने वाला बैठक में और क्या पर्पस है इसका? देखिए, कल जो बैठक बापू सभागार में होने वाली है इमारती शरिया के आह्वान पर, जो 4 राज्य जिनकी आपने चर्चा की, जो इमारती शरिया है 4 राज्यों को प्रेजेंट करती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इन चारों राज्यों से यहाँ लोग जुटेंगे और वक्फ का बिल जो है उस पर बात करेंगे कि क्या सही क्या गलत। लेकिन जो वहाँ पे एजेंडा तय है, जिस पर अभी तक चर्चा हुई है, चर्चा यही है कि जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के हित में नहीं है, इसको खारिज करना चाहिए, ये किसी भी सूरत में इसको हम मानेंगे नहीं। तो कल जो एक लाइन मुस्लिम समाज खींचने वाला है इमारती शरिया के सौजन्य से, उस लाइन का बड़ा महत्व है। देखिए, इस पर जो राजनीति हो रही है, सियासत जो हो रही है, जब से ये बिल आया है, बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बीजेपी को आप छोड़ दीजिए और जनता दल के यूनाइटेड के विवाद को छोड़ दीजिए, तो तमाम पार्टियां, यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी पार्टियां, जैसे आज ही अभी 3 बज रहा है, 3 बजे उपेंद्र कुशवाहा गए हैं इमारती शरिया, उनका भी मेमोरेंडम सौंपा गया है कि भाई कैसे क्या हो, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव 29 तारीख से जो है यात्रा पर निकल रहे हैं सीमांचल के वक्फ कानून के खिलाफ। तो बिहार की सियासत जो है वो धीरे धीरे वक्फ संशोधन बिल के आसपास मंडराती हुई आ रही है, खासकर 18% मुसलमानों की सियासत। सर, जो कल बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है कि 4 राज्यों से जो लोग आने वाले हैं वो क्या मिलकर बातचीत करेंगे और किस सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, उस पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा इमारती शरिया की तरफ से कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में नहीं है। वक्फ की जो संपत्ति है वो वक्फ की है, उस पर कोई बाहरी लोग इंटरफेयर ना करे, उसका उपयोग करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को है, वक्फ बोर्ड को करने दीजिए। और ये जो बिल लाई है भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार, जो भी आप नाम दे दीजिए, उसको वापस लिया जाए। भले वो अभी जेपीसी के पास है, लेकिन इन लोग जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं, कल जो एक प्रस्ताव पास होगा वो यही पास होगा कि इसको कम्प्लीटली वापस लिया जाए और वक्फ बोर्ड पर कोई भी बाहरी इंटरफेयर ना किया जाए। इस तरह के एक मसौदे पर रजामंदी बनेगी। लंबी बहस होनी है। कल सवेरे 10 बजे से ही बैठक बुला ली गई है, लगभग 2-3 बजे तक ये बैठक चलेगी बापू सभागार में। और उस बैठक में जो एक लाइन खींची जाएगी, लगता है कि बिहार के जो मुस्लिम सियासत होती है उसको वो बहुत हद तक प्रभावित करेगी। सर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो इस बिल का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा राज्यों के चुनाव पे? बहुत असर पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में तो हो ही रहा है, तो असर तो पड़ना ही पड़ना है। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कल आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं, सही बात है, QR कोड का उपयोग किया जा रहा है, तो एक बहस का इशू है वक्फ संशोधन बिल। और उस बहस का मुद्दा और अभी तक जो फाइंडिंग आई है, खासकर मुस्लिम बिरादरी के तौर से यही आई है कि ये हम मानने वाले नहीं हैं। आखिर क्यों इतना विरोध पॉलिटिकल पार्टी क्यों कर रही है? क्यों आज उपेंद्र कुशवाहा इमारत शरिया में गए? क्यों पप्पू यादव निकाल रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव ने विरोध कर दिया? क्यों जब ललन सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे थे वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में, बिहार में क्या हुआ? जितने मुस्लिम लीडर थे जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने विरोध कर दिया कि ये कैसे ललन बाबू वहाँ बोल सकते हैं पार्लियामेंट में।
तो एक लाइन है कि वक्फ संशोधन बिल को वापस लिया जाए, इसको रद्द किया जाए। जेपीसी के पास मामला है, वो अलग कहानी है, लेकिन सरकार अपने स्तर से इसको खारिज करे, तभी ये मुस्लिम आबादी जो है संतुष्ट होगी, वरना इस पर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, जो सोर्स बताते हैं। सर, जो कल इमारत शरिया की तरफ से बैठक बुलाई गई है, तो उसमें बिहार के मुस्लिम समुदाय के कोई पॉलिटिशियन भी शामिल होंगे या फिर दूसरे समुदाय के भी लोग शामिल होंगे? देखिए, जो निमंत्रण पत्र है, इमारत शरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम समाज है, उनको बुलाया गया है। उसमें कोई पॉलिटिकल आदमी खुद चले जाए जो है, उसमें किसी इंडिविजुअल को नोटेड करके इन्विटेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इमारत शरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग वहाँ कल आएंगे, जो एक लाइन खींचते हैं अपने अपने इलाके में जाके, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने प्रखंड में एक लाइन खींचते हैं मुस्लिमों को लेकर कि मुस्लिमों को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विकास करना चाहिए। तो काफ़ी प्रभाव डालते हैं समाज में। मुस्लिम कल जो लोग आएंगे यहाँ पे, वो मुस्लिम समाज पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल की बैठक बिहार की मुस्लिम सियासत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो फैसला होगा, कल जो प्रस्ताव पास होगा बापू सभागार में, वही लाइन लोग विधानसभा चुनाव तक और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, वहाँ के राजनीति को प्रभावित करेगा और हार जीत का भी अंतर तय करेगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, अगर वो एक लाइन से ये फैसला ले लेगा कि हमको क्या करना है, तो अगले को तो सोचना ही पड़ेगा इस पर। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आत्मजा जी। तो देखिए, पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मामला तूल पकड़ा हुआ है और इमारत शरिया की तरफ से भी कल पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया गया है, जिसमें कि 4 राज्यों के लोग शिरकत करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल पर क्या कुछ प्रस्ताव बनता है और सरकार इस पे आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।